किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ड्रामा ड्रेसेस को लेकर आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा दिल्ली दरबार होटल के पास जाकर विजिट भी कर सकते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 हिस्सों में है। पहला है कि 16 मार्च से आचार संहिता लगने के बाद खंडवा पुलिस ने क्या क्या कार्रवाइयाँ महत्वपूर्ण की हैं वो आप लोगों को अवगत कराना है। साथ ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ केस है जिसमें कुछ अपराधी पकड़े गए हैं, उनसे बड़ी मात्रा में कुछ वेपन वगैरह और सब चीज़ें जब्त हुई हैं, तो उस बारे में आप लोगों से बात करना है। तो पहले चरण में मैं जो चुनाव की जानकारी आप लोगों के साथ बता दूं कि 16 मार्च से जब से आचार संहिता लगी है, पिछले 1.5 महीने में अभी तक खंडवा ज़िले में आपको पता ही 2 चरणों में यहाँ चुनाव है। 7 मार्च को हरसोद विधानसभा में और 13 मार्च को खंडवा लोकसभा की जो 3 विधानसभाएं हैं, मानदाता, खंडवा और पंधाना, इनमें चुनाव है। उसको लेके अपनी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। इसमें शांतिपूर्वक चुनाव हो, इसके लिए हम लोगों ने लगभग 6,806 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की हैं। ऐसे आरोपी जो कहीं न कहीं पिछले चुनावों में या अपराधों में लिप्त रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनमें से 5,449 लोगों को बाउंड ओवर किया है। ये लगभग 82% लोगों को बाउंड ओवर हम लोग करा चुके हैं, जिससे शांतिपूर्वक चुनाव हो। इसी तरह से जो हमारे आदतन अपराधी होते हैं, जिनके विरुद्ध पूर्व से थानों में अपराध रजिस्टर हैं, उसमें 521 लोगों के विरुद्ध 110 की कार्रवाई पुलिस ने अभी तक की है और उसमें से 325 लोगों को बाउंड ओवर की कार्रवाई उनके विरुद्ध कर दी है। 151 की कार्रवाई 374 प्रकरणों में 426 आरोपियों के विरुद्ध की गई है। साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण होता है जिला बदर। जिला बदर ऐसे सातिर अपराधी जो लगातार अपराध कर रहे हैं और बड़ी संख्या में उनके विरुद्ध क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ऐसे 48 लोगों के विरुद्ध आचार संहिता की अवधि में जिला बदर के प्रकरण पुलिस ने तैयार किए, कलेक्टर साहब के समक्ष प्रस्तुत किए और उनमें से 40 प्रकरणों में आचार संहिता के दरमियान कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें 12 आरोपियों को उन्होंने जिला बदर ज़िले से बाहर जाने के लिए किया और बाकी जो आरोपी हैं 28, उनको बाउंड ओवर किया है कि वो थाने में हाजिरी देंगे और इस दरमियान कोई भी अपराध नहीं करेंगे। तो ये कार्रवाई भी यहाँ पे कराई गई है। इसी बीच में 7 ऐसे जिला बदर के आरोपी थे जो जिला बदर की अवधि में उनको ज़िले और आसपास के ज़िले से बाहर होना चाहिए था, उसके बावजूद वो यहीं ज़िले में ही उपस्थित पाए गए, तो उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध करके उन 7 लोगों को जेल भेज दिया है। इसके अलावा एक कार्रवाई होती है कि अगर हमने बाउंड ओवर किसी अपराधियों को कर दिया है तो ऐसे लोगों को फिर हम अगर इस दरमियान अपराध करते हैं तो उनको हम बाउंड डाउन कराते हैं, मतलब उनकी जब्ती की कार्रवाई कराते हैं। ऐसे अभी आचार संहिता लगने के बाद 8 आरोपियों को हम लोगों ने, जिन्होंने पुनः अपराध किया, उनको 122 के तहत SDM कोर्ट्स में उनके विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया और उनकी जो जमानत थी वो जब्त हुई है और उसमें कुछ अपराधी जेल भी गए हैं। तो ये कार्रवाई हुई। बड़ी संख्या में अवैध शराब का प्रचलन रहता है इस समय चुनाव के समय में, तो उसमें करीब 568 प्रकरणों में लगभग देखा जाए तो करीब 18 लाख के आसपास की अभी तक इसमें शराब जब्त हुई है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण प्रकरण थे। खालवा थाना क्षेत्र में एक झिंझरी में एक बोलेरो के में रखी हुई शराब पकड़ी गई थी और साथ ही रोशनी क्षेत्र में एक जाइलो गाड़ी में 47 पेटी शराब पकड़ी गई थी। ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ थी और पिछले विधानसभा और लोकसभा की तुलना में ये इस बार काफ़ी बेहतर कार्रवाइयाँ इस लोकसभा चुनाव के दरमियान आबकारी एक्ट में हुई। इसी तरह से जो हमारा आर्म्स एक्ट की कार्रवाई है, उसमें अभी तक
कुल लगभग 70 आर्म्स की कार्रवाई हुई है, जिसमें फायर आर्म्स की 6 कार्रवाई हुई थी और आज की जो कार्रवाई है ये बड़ी संख्या में फिर बढ़ जाएगी इसमें। तो ऐसे आदतन अपराधी जो हथियार लेके चलते हैं, छुरे लेके चलते हैं, इनके विरुद्ध भी लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गांजे के 2 महत्वपूर्ण प्रकरण थे, इवन 4 थे, एक हरसूद में, एक जावर में और 2 मोगढ़ थाना क्षेत्र में प्रकरण पंजीबद्ध हुए, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में गांजे बरामद हुए हैं। इसी तरह से जो हम देखते हैं कि वारंट है, इसमें आप सभी देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से बहुत बड़ी पुरानी समय के वारंट जो 40 साल 41 साल पुराने भी एक दो वारंटी हैं वो पकड़े गए। तो इस पूरे अवधि में लगभग 755 गिरफ्तारी वारंट और 136 अस्थाई वारंट और एक फरारी वारंट ये तामील हुआ है। इसमें जैसा मैंने बताया कुछ 1981 से लेके अभी तक बहुत सारे ऐसे आरोपी जो बड़े लंबे समय से 40 साल 30 साल 20 साल से फरार थे, उनको भी इस बार हमारी जो टीमें हैं, एक विशेष टीम गठित की गई थी जो इनके बारे में जानकारी एकत्रित करना और उनको फिर गिरफ्तार करना ये काम कर रही थी। साथ ही जो हमारे बॉर्डर पे SST नाका पॉइंट लगे हुए हैं, इसमें नागोतर में 1,40,000 पहले जब्त हुआ था और आज ही 1.5 तलई वाला जो नाका है वहाँ पे 1,60,000 रुपये भी एक व्यक्ति से नकदी जब्त हुई है। ये 2 कार्रवाइयाँ इस बीच में नकदी जब्त करने की हुई है। चुनाव को लेके जो फोर्स होता है उसको तीसरे चरण की पूरी तैयारियां हम लोगों की हो गई हैं। 6 तारीख को यहीं खंडवा से जो स्ट्रांग रूम बना है वहाँ से EVM लेके पार्टियां रवाना होंगी। उसको लेके जो हमारे पूरी तैयारी है, इंटर स्टेट नाका, ज़िले से नाका, बल की पूरी व्यवस्था और मेघालय से भी एक हमारे पास कंपनी आई हुई है बाहर से, वो लगातार एरिया डोमिनेशन का भी काम कर रही है, जिससे लोगों में एक जागरूकता भी फैले और वोट डालने के लिए भी लोग बिना किसी भय के लोग आ सकें। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं, कल चुनाव आयोग की बैठक भी थी, कि आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि लोग, गर्मी ज़रूर है, पूरी व्यवस्थाएं हो रही हैं, प्रशासन कर रहा है, हम लोग भी उसमें सुरक्षा के पूरे इंतजाम रखेंगे। आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग इस समय करें। तो पुलिस की ओर से भी मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जो लोग भी यहाँ पर हैं, मतदाता हैं, वो बड़ी संख्या में लोग जाएं और पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा की। वहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं, पानी लगाया जा रहा है, सब पूरी टीमें रहेंगी। आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। लोगों ने कार्रवाई 1.5 महीने में की है और पिछले जब लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, इसमें एक और था कि जो अभी 18 प्रकरण MCC वायलेशन, आचार संहिता उल्लंघन के अभी तक दर्ज हुए हैं, जिसमें से 10 प्रकरणों में जो अभी 1.5 महीने में दर्ज हुए हैं उसमें सज़ा भी हो गई है। जो 188 के और संपत्ति विरूपण अधिनियम के और अन्य धाराओं में दर्ज हुए हैं, उसमें से 18 में से 10 प्रकरणों में सज़ा भी हो गई है। और पिछले 3 चुनावों में यहाँ पे जितने प्रकरण थे, सभी प्रकरणों में लगभग 80% के करीब प्रकरणों का माननीय न्यायालय ने निराकरण कर दिया और उसमें लोगों को सजा भी हुई है। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ड्रामा ड्रेसेस को लेकर आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा दिल्ली दरबार होटल के पास जाकर विजिट भी कर सकते हैं।